ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः सप्तमो अध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी का उपदेश का वर्णन। नारद वाच एवं दैत्य सुते पुष्टो महाभागवते असुर वाच अस्मै मनस्तान स्मरण मधुनुभाषितम। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान के परम प्रेमी भक्त महादेव प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो गया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्र आदि देवताओं ने दानों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे, जैसे चुटिया को सांप खाती है वैसे ही लोगों को सताने वाला पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप खा गया। जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं को भारी तैयारी का पता चला तो उसका साहस जाता रहा। वह उनका सामना न कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साथ सामान के कुछ भी चिंता न करके वह अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट मचोट मचा दी। यहाँ तक इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयुधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बरात लिए जा रहे थे। देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। माँ भाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली बीन है। परसों पर्यंत ये मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुमको इसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर उसके गर्भ में भगवत भक्त है इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। उसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिया गए और उसको समझा बुझा कर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी। तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या करके लौट नहीं आए। मेरे गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु के मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़ा प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माता को उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा में स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरी ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के पर लगते ठहरते बढ़ते पकते क्षीण और नष्ट हो जाते हैं, वैसे जन्म अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम क्षय और विनाश ये 6 भाव विकार शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्र एक क्षेत्रज्ञ आशय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारक व्यापक असंग तथा आवरण रहित है। यह 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। इसके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि ज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्णों के खानों में पत्थर मिले हुए स्वर्णों को निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपाय द्वारा अपने शरीर के क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति महत्व अहंकार और पंच तन्मय मात्राएं इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनमें 3 गुण हैं, सत्य रज और तम, तथा उनके विकार है 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सबका समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार के है, स्थावर और जंगम। इसमें अंतःकरण इंद्रिया और अनात्मक वस्तुओं वो आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात ढूंढते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है,
परंतु है वह सब में पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए, उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों को जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि का इन क्रम जो बदलने वाले तीनों अवस्थाओं के द्वारा साक्षी रूप में अनुगत आत्मा को जाने। गुण और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एक मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव की इसकी प्रतीति हो रही है। भाग 1 खत्म।